के अंदर चले जाते हैं। पांडुरंग उस पंडित के लाश को देखकर चौंक जाता है और विक्रांत से कहता है हंसतर कब आएगा। तो विक्रांत उसे बताता है हंसतर सिर्फ आटे की पुतली खाने आता है। विक्रांत कहता है आटे के पुतले की खुशबू से हंसतर आ जाता है, इसलिए मैंने पुतले को बाहर ही फेंक दिया था। तब पांडुरंग घबराकर कहता है पर मैंने तो ले आया। आटे की खुशबू पाकर फौरन हंसतर आ जाता है और पुतले को लेकर खाने लग जाता है। मौका मिलते ही पांडुरंग हंसतर से खजाना लूट लेता है। पांडुरंग ने बचपन से ही इसकी खूब अभ्यास किया होता है। इधर विक्रांत पांडुरंग को छोड़कर ही कुएं से निकलने लगता है। फिर पांडुरंग भी किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। बाहर आकर विक्रांत पांडुरंग पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन लालची विक्रांत खजाना देखकर सब कुछ भूल जाता है। जिसके बाद वे दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। पांडुरंग जैसे ही घर वापस आता है उसकी माँ उससे पूछती है तुम्बाड़ में आखिर है क्या। तब पांडुरंग जवाब देता है ये मेरी और बाबा के बीच की बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। दरअसल विक्रांत की पत्नी को तुम्बाड़ में क्या है कुछ पता ही नहीं होता है और ना ही विक्रांत उन्हें कभी कुछ बताता है। इधर 1997 का दौर चल रहा होता है जब देश आजाद हो गया था। अब विक्रांत को पता चलता है कि उसकी तुम्बाड़ वाली हवेली भारत सरकार की हो गई है, क्योंकि उसने कभी हवेली को अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं की होती। अब विक्रांत को पता चलता है कि उसकी तुम्बाड़ वाली हवेली भारत सरकार की हो चुकी है। इधर पांडुरंग अपने बाबा के रखेल के पास जाकर उससे कहता है मेरे बाबा तुम्हारे साथ रहता है ना, अब से मैं भी रहूंगा और बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूंगा। तब लड़की जवाब देती है ये तू क्या अनाप शनाप बके जा रहा है। फिर लड़की पांडुरंग के पास जाकर उससे स्वर्ण मुद्रा लेती है। इधर हवेली हाथ से जाने की बात सुनकर विक्रांत सदमे में होता है और पांडुरंग को आज तक की जमा की हुई खजाने को दिखाता है, जिसे देखकर पांडुरंग कहता है इससे तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तभी विक्रांत को अपने आई की याद आ जाती है और उनसे की हुई वादा भी